सुदर्शन चैनल के मुदीर सुरेश चौहान के खिलाफ नांदेड़ के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हो गया है। एमआईएम की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। सुरेश चौहान के और प्रोग्राम के मुंतजिमीन के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान देने और दो समाज के बीच नफरत फैलाने के इल्जाम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। 14 मार्च को सुरेश चौहान के ने नांदेड़ के कुसुम सभागृह में एक जलसे से खिताब किया था, जिसमें एक फिरके के खिलाफ निहायत नफरत अंगेज जुमले कहे गए थे और हुब्बुल वतनी पर सवाल खड़े करते हुए नफरत फैलाने की कोशिश की गई थी। आबादी पर काबू पाने के लिए मरकजी हुकूमत को एक नया कानून मंजूर करवाने की मांग को लेकर सुरेश चौहान के ने पूरे मुल्क में यात्रा शुरू की है। नांदेड़ में जब ये यात्रा पहुंची तो यात्रा एक जलसे में तब्दील हो गई, जिसमें सुरेश चौहान के ने नफरत अंगेज बयान के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ एमआईएम नांदेड़ ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। एमआईएम के एक वफद ने सैयद मुजीब की क़यादत में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में सुरेश चौहान के खिलाफ मजहबी जज्बात मजरू करने और दंगा भड़काने की शिकायत की है। एमआईएम की शिकायत पर शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में सुरेश चौहान के खिलाफ दफा 295A, 298, 505, 2 और दफा 34 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। गुलिस्ता रोज सुरेश चौहान के जो नांदेड़ में आकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल के यहाँ पर जो माहौल ख़राब किया है, उसके लिए आज हम लोग एफआईआर उसके नाम पे दर्ज हुआ। और जो है तो ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और कांग्रेस मिलके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र किया। हमारा सीधा जो आरोप है वो है अशोक राव चौहान के ऊपर है कि वो जो है उनके जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी है वो पदाधिकारी मिलके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र किए और उसमें जो है तो कुसुमताई सभागृह जो सभागृह दिए उन्होंने इस्तेमाल के लिए, तो वो और उसके बाद भी वहाँ नहीं ठहरते हुए भी आज उनके अशोक राव के फेवर में जो उन्होंने तारीफ़ किया उसने और शंकरराव चौहान के फेवर में भी तारीफ़ किया, तो उसका जो है जो तारीफ़ हुई वो आप पूरा नांदेड़ जानता है ये चीज़ का कि उसकी जो है तो पूरे आज न्यूज़ पे तारीफ़ के जो बाइट चल रही है उसकी, तो उसके ऊपर भी अशोक राव चौहान इस बात के लिए हमें खुलासा करे। देखिए, कुसुमताई सभागृह में एक प्रोग्राम हुआ जिसको जो है सुरेश चौहान के नाम के शख्स ने जो है प्रोग्राम लिया। उसमें वो जो शख्स है वो सुदर्शन चैनल का जो है चीफ़ एडिटर है। उसने उस प्रोग्राम में मुसलमानों को जो है सो बहुत बुरा भला कहा और उसने जो है मुसलमानों के जो रिलीजियस फीलिंग्स है उसको ठेस पहुंचाया। और वो जो प्रोग्राम हुआ वो कहाँ पर हुआ? एक कुसुमताई सभागृह में, जो कि अशोक राव साहब का जो है सो वो सभागृह है। और उस प्रोग्राम में जो है उसमें जितने भी लोगों ने जो है उसमें जो अरेंज किए प्रोग्राम को, वो पूरे अशोक राव साहब के करीबी लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। और प्रोग्राम जो था वो बजरंग दल और आरएसएस के लोगों का था। तो हमारा सवाल ये है कि जब वो कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों का जो सभागृह है वहाँ पर बजरंग दल के और आरएसएस के लोगों को बुलाया किसने? उसके पीछे किसका हाथ है? और वो जो सो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो सो ये साजिश क्यों जो सो रची जा रही है? इसका मकसद जो है हमको इतना समझ में आ रहा है कि मुसलमानों को जो है सो उनके ख़िलाफ़ जो है हिंदू कम्युनिटी के लोगों को जो सो भड़काना और उसके बाद में जो है हिंदू वोट इकट्ठा करना और दूसरे कानून और जो कायदा वो सुव्यवस्था है उसको जो सो बिगाड़ना, ये उनकी साजिश है। इसलिए ये जो है सो सीधा ये कांग्रेस का जो है सो ये साजिश नज़र आ रही है। और इसमें आज हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान ने वो जो सुरेश जो चौहान के है उसके ऊपर और उसके साथ में जो आयोजक है उसके ऊपर हमने एफआईआर किया है। और हमारा ये कहना है कि उनके साथ में और जो लोग हैं जिनके नाम जो हैं ये हैं कि भाई रुपेश देशमुख, रुपेश प्रमुख है, उसके बाद सुभाष देशमुख है और गणेश कोकुलवार है, इनका ताल्लुक़ जो है गणेश कोकुलवार जो है ये बजरंग दल से इनका ताल्लुक़ है। तो इनके भी ऊपर जो है सो कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर जो सो कार्रवाई होकर इनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्यों तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है शांतता और सुव्यवस्था कायम रहे, हिंदू मुस्लिम में एकता और अखंडता रहे। और कांग्रेस जब अपने आप को सेकुलर कहती है तो फिर इस तरह के बजरंग दल और आरएसएस को लोगों को सपोर्ट क्यों कर रही है? हमारा उनसे ये सवाल है। इसलिए ऐसे लोगों को जो है सो एफआईआर करके इनके ऊपर जो है सो कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और इसका जो है सो डिटेल कांग्रेस के जो जिम्मेदार हैं, अशोक राव साहब हैं या डीपी सावंत साहब हैं, उन्होंने इस बात का जो है सो क्लियरिफिकेशन करना चाहिए पब्लिक के सामने कि जब मुस्लिम वोट जो है सो जब वो लेते हैं तो फिर मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश क्यों हो रही है? अरे ये चाल तो आरएसएस और बजरंग दल की है, वो लोग तो खुलकर कर रहे हैं दूसरी तरफ, लेकिन यहाँ पर इनके गढ़ में आकर क्यों ये हरकत कर रहे हैं?
इसका जो है सो खुलासा करना चाहिए हमें।